मेरे प्रिय बच्चे, खामोशी लाखों शब्दों से भी ज़्यादा गहरी हो जाती है। क्या तुम जानते हो कि जब तुम खामोश रहते हो तब तुम्हारे भीतर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे ही याद कर रहे थे और मुझे याद कर तुम प्रार्थना कर रहे थे उन आशीषों का जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता आए। तुम एक छोटी छोटी खुशियों के लिए भी तरस रहे थे। जीवन में तुम्हारा जो भी सच्चा हितैषी मित्र बना वह भी तुम्हारे उन पैमानों पर खरा नहीं उतरा जिसमें तुम्हारी मित्रता लिखी जा सके। और हर कोई एक समय के बाद तुम्हें छोड़कर चला गया और इस बात से तुम्हें बहुत पीड़ा पहुंची है। जब मनुष्य को धोखा मिलता है तब उसके अंदर जो पीड़ा उत्पन्न होती है वह ब्रह्मांड में गूंज कर रह जाती है। लेकिन आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, यह जानने के बाद तुम भी यह करोगे। तुम्हारे भविष्य में तुम्हारे लिए क्या क्या योजनाएं गढ़ी गई है और इसीलिए तुम्हारा इस संदेश को सुनना अत्यंत ही आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, अब घबराओ नहीं, आगे बढ़ो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब पीछे नहीं हट सकते। कल जब तुम सुबह उठोगे तब तुम्हें यह एहसास होने लगेगा कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल गया है, सब कुछ नया हो गया है और इस नवीन शुरुआत तुम्हारे जीवन में होना बहुत ही आवश्यक थी। जब रात्रि को तुम सोने जाओगे तो यह सोचना कि तुम्हारे अतीत का अंत आज रात के मध्य कैसे हो जाएगा और कल का सवेरा सूर्य के साथ नई प्रतिभा संपन्न का असर अवश्य ही लेकर आएगा। तुम्हारे जीवन में तुम्हें बिना बताए कुछ ऐसा प्रवेश करने वाला है जो तुम्हारे मन को प्रसन्नता से भर देगा और तुम्हें पूरी तरह से हैरान कर देगा। अपने आप को कमज़ोर मत होने देना। मेरी योजनाओं पर अपना पूर्ण विश्वास बनाए रखना। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई है जिन्हें तुम भुला नहीं पा रहे हो, जो तुम्हारे हृदय पर बहुत बड़ा आघात बनकर बैठे हैं, जो तुम्हारे मन पर एक बहुत बड़ा बोझ बनकर बैठे हैं। तुम्हें यह याद करना है कि तुम्हारे जीवन की प्राथमिकता क्या है, तुम्हारे जीवन की आवश्यकता क्या है। जो तुम्हारी प्राथमिकता पर है, जो तुम्हारे भविष्य की आवश्यकता की प्राथमिकता पर है, क्या उसका विचार करना आवश्यक है या फिर उन चीज़ों का जिनमें तुम जरा भी परिवर्तन नहीं कर पाए। तुम यदि किसी व्यक्ति को बार बार याद कर रहे हो तो इसका विचार करो कि आखिर तुम्हारे मन में जो शंका उत्पन्न हो रही है वह क्यों हो रही है। मेरे प्रिय बच्चे, जब किसी के साथ सुरक्षा, भरोसा, अपनेपन, सम्मान और प्रेम की अनुभूति होती है तब उसकी ऊर्जा मनुष्य के हृदय को छू कर जाती है और जब पुनः वही पुण्य उन्हीं पलों को याद करता है तो उसे सुख का एहसास होता है, उन सुख का जो उसे उस क्षण में महसूस हुआ था। वास्तव में वह व्यक्ति को नहीं बल्कि उन पलों को याद करता है जो उसके ही दिमाग की गहरी परत में, अवचेतन मन में दबी हुई, छुपी हुई होती है। लेकिन इसका यह भी
अर्थ होता है कि अब वह मनुष्य अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर आश्रित हो गया है। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति तुम्हारी चिंता करता था, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा सहारा बनता था और उसके दूर चले जाने से अब तुम स्वयं को बेसहारा महसूस कर रहे हो, तो तुम इस बात को भूल जाते हो कि तुम स्वतंत्र रूप से इस धरती पर जन्म लिए थे और अपनी खुशियों के लिए एकमात्र तुम ही जिम्मेदार हो। तुम्हें अपने खुश होने के लिए किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। खुश रहना एक चुनाव है। जैसे दुखी रहना मनुष्य का एक चुनाव होता है, उसी तरह से खुश रहना भी एक चुनाव होता है। बस मनुष्य को यह समझने की आवश्यकता होती है कि वह असहाय नहीं है, वह अकेला नहीं है, वह अकुशल नहीं है। यह उसका दिमाग ही है जो उसके शत्रु बन रहा है, जो उसके मन में ऐसी कुंठा उत्पन्न कर रहे हैं कि वह रह रहकर केवल नकारात्मक तत्वों का ही विचार किए जा रहा है। तुम्हारे भाग्य में बहुत सी बेहतरीन चीज़ें लिखी जा रही है, एक से बढ़कर एक संपन्न बेहतरीन चीज़ें तुम्हारे जीवन में उतर रही है। लेकिन भीतर का तूफान शांत हुए बिना बाहर की शांति का अनुभव नहीं हो सकता है। बाहर की शांति तुम्हें ना वस्तुओं से मिलेगी, ना ही किसी व्यक्ति से मिलेगी, ना स्थान से मिलेगी, ना पद प्रतिष्ठा सम्मान से मिलेगी। यह तब प्राप्त होगी जब भीतरी मन में भी शांति उत्पन्न होगी। लेकिन तुम्हारे मन में बहुत बड़ा तूफान जन्म ले रहा है। तुम भविष्य की योजनाओं को समझ नहीं पा रहे हो। तुम किसी के बोझ के तले दबे हुए हो, अपेक्षाओं के बोझ तले दब गए हो, ऐसे बंधन में बंधे हुए हो जो मूल रूप से अपना अस्तित्व बना ही नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे विचारों में यह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जो चला गया उसकी जगह लेने वाला कोई ना कोई अवश्य ही आएगा। केवल तुम्हें खुले दिल से इस ब्रह्मांड को स्वीकार करना है, क्योंकि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। बदलाव को स्वीकार करना होगा तुम्हें, और यदि तुम बदलाव को स्वीकार कर लोगे तो कल के सवेरे में तुम सूर्य के साथ नई ऊर्जा के सामंजस्य को समझ पाओगे। तुम्हारे मन से निकली पुकार की प्रार्थना है और तुम्हारी प्रार्थना को अब परमात्मा ने सुन लिया है। फिर तुम्हें किस बात की पीड़ा हो रही है? मनुष्य के जीवन में दुख आना भी तो जरूरी होता है। यदि ऐसा ना हो तो उसे सही और गलत का, अपने और पराये का सटीक पहचान नहीं हो पाता। जो मनुष्य जीवन जितना भोली मुश्किलों से, उतनी ही उसके जीवन में मुश्किलें आती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि उन्हें खुशियाँ कभी भी प्राप्त नहीं होगी, वह जीवन भर दुखी रहेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह इतना भोला है कि ऊपर से ऊपर स्थिति में पहुंचकर भी उसे ठगा जा सकता है, उसके मन को छला जा सकता है। लेकिन जब मनुष्य अपनी परिस्थितियों के चलते मजबूत हो जाता है तो कोई ऐसे मनुष्य से लाभ नहीं उठा पाता। तुम्हारे जीवन में अब तक जो दुख आए वह भी एक योजना का हिस्सा थे, लेकिन अब तुम इतने परिपक्व हो रहे हो कि अब तुम्हारे जीवन में खुशियों की ही बौछार होगी। कल तुम्हारे जीवन का एक नया दिन, नई शुरुआत बेहतरीन के साथ होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन को देखने का अपना नज़रिया बदलो, क्योंकि एक बार तुम अपने मन मस्तिष्क में अपने नज़रिए को बदल लेते हो फिर सब कुछ बदल जाता है। माया के चक्र में उलझा हुआ यह संपूर्ण संसार यह नहीं जानता कि यहाँ पर एक दिन
सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा, किंतु वास्तव में कुछ भी समाप्त नहीं होगा। वास्तव में कोई भी मरता नहीं है, केवल अपने तत्वों का रूप परिवर्तन होता है और रूप परिवर्तन करके तत्व नए तत्व का स्थान ले लेते हैं। फिर चाहे वह दैविक हो, दैहिक हो, लौकिक हो या अलौकिक हो, सांसारिक हो, प्रत्येक तत्व अपना रूप बदलते हैं और नए तत्व के रूप में जन्म ले लेते हैं। तुम्हारी इच्छाएं भी तत्व, तुम्हारा व्यवहार भी तत्व है, तुम्हारी क्रियाएं भी तत्व है, तुम्हारे कर्म भी तत्व है। यह सब भी अपना रूप बदलेंगे। मनुष्य यदि बुरे कर्म करता है तो तत्व के रूप में वह बुरा कर्म पुनः से लौटकर बुरे कर्म के रूप में ही आ जाता है। जब यह दोबारा आता है तो गहरे आघात, गहरी चोट के साथ आता है। लेकिन तुमने अपने जीवन में सत्कर्म किए हैं, तुमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करने की चाह रखी है। ऐसा नहीं है कि तुम बहुत बड़े सेवक बनने जा रहे हो मेरे प्रिय, बहुत बड़े सेवक बनने की चाह रखते आए हो तुम। ऐसा भी नहीं है कि यही करना तुम्हारा धर्म रहा है, किंतु मनुष्य अपने स्वभाव से पार नहीं पा पाता है। संसार में चाहे कोई भी जीव हो, उसका एक स्वभाव निश्चित होता है और जब मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार कार्य करता है तब उसे असीम शांति का अनुभव होता है और उसके स्वभाव के अनुसार उसका कार्य स्वतः ही छलक उठता है। जब परिस्थिति ऐसी पड़ती है तो तुम्हें सोच समझकर कार्य करना है और जीवन में आगे बढ़ना है। मेरे प्रिय बच्चे, सदैव दूसरों की भलाई करते हुए जीवन में आगे बढ़ो ताकि तुम्हें कोई भी ना रोक सके जीवन में आगे बढ़ने से और तुम बहुत बड़ी खुशी को प्राप्त करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।